भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है और ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और इस टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप का एक नया दौर और नया सिलसिला शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्रिटिक रहे हैं और हैं जो अक्सर चिंता जताए हैं कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध है उस पे कहीं ना कहीं पे टकरार है या फिर कहीं ना कहीं पे वो संबंध फीका पड़ रहा है। पर आज जिस तरह का शिखर वार्ता हुआ है भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में और कल भी जो शिखर वार्ता हुआ था वो कहीं ना कहीं पे साबित कर देता है कि ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जो मैं समझता हूं कि भारत और रूस की जो संबंध है उसको एक और नया उंगली जमा पहनाने में एक नया प्रक्रिया शुरू होगा उसका और काफी सारे दिशा में नया गति मिलेगी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए एक तो है आपकी बिजनेस, भारत और रूस के बीच में जो आर्थिक जो स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत होगा और हमारे देश के बीच में दोनों देशों के बीच में आर्थिक आदान प्रदान बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे पेरिस की जो शिखर वार्ता है और उसपे जिस तरह से अमेरिका ने यूनिलैटरली विड्रॉ किया है उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो एक खलबली मची है और जिस तरह का पूरे दुनिया भर में अमेरिका का निंदा हो रहा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत और रूस के बीच में तमाम जितने सारे संबंध हुए हैं वो कहीं ना कहीं पे अपने आप में ऐतिहासिक है। मसलन अगर मैं उदाहरण दूं, एक जो एंटी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो शील्ड का जो एक समझौता हुआ है और जो आपके जो न्यूक्लियर डील जो साइन हुआ है जिसके माध्यम से तमिलनाडु के जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पे जो रूस का पूरा सहयोग रहेगा वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आप अगर देखेंगे अमेरिका ने अक्सर विरोध किया है न्यूक्लियर डील को लेकर रशिया और भारत के बीच में और खास करके रशिया की जो मदद है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर वो अमेरिका ने कहीं ना कहीं पे अक्सर कहा है कि ये चिंता का कारण है और चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल डील का जो शील्ड का जो एक समझौता हुआ है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डील का समझौता वो कहीं ना कहीं पे चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है और बहुत बड़ा चिंता का कारण है। आप अगर देखेंगे चीन में जितने सारे मिसाइल जो तैयार हो रहा है वो सारे जितने हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज कहीं ना कहीं पे 5000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा है। अब ये जो समझौता भारत और रशिया के बीच में हुआ है इसके माध्यम से भारत में जितने सारे मिसाइल हैं और रूस के सहयोग से जितने सारे मिसाइल तैयार होगा वो कहीं ना कहीं पे पूरे चीन को अपने चपेट में लाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये एक डिटरेंट के हिसाब से काम करेगा और मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो समीकरण है जो आपके स्ट्रेटेजिक जो इक्वेशन है वहां पे भी कहीं ना कहीं पे एक नया चेंज दिखाई